Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm storyteller Vinita Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. Okay, so स्टोरी कुछ अब ऐसे स्टार्ट हो गई हमारी कि यहाँ जो हमारी क्या नाम था यार, शिखा और रिच है. देखो रात में ये लोग सो गए थे, ठीक है. तो अब सीन पर आते हैं. मॉर्निंग होती है, जो शिखा थी वो उठ जाती है, और यहाँ हमारी जो रिचा थी आज वो भी लाइक टाइम पे उठ जाती है. देन वो जाती है हॉल में, और इज़ लाइक कॉल पे वो किसी से बात कर रही थी और ब्रेकफास्ट करती है. देन वो वहाँ से निकल जाती है. और होता है ना कि इज़ लाइक जब वो निकल रही थी तभी जो शिखा है वो घर के अंदर आ रही थी. इज़ लाइक वो बाहर गार्डन एरिया में थी, वो अंदर आ रही थी. तो होता ना रिचा एक बार उसकी तरफ देखती है बट उससे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है. यहाँ देन जो शिखा थी वो भी अपना जाकर रेडी होती है, और उसका कॉलेज था तो वो अपना कॉलेज के लिए चली जाती है. अब जब वो कॉलेज आती है तो जो तुषार था वो वहीं पे था, ठीक है. लाइक वो बैठा हुआ था और वो देखता है कि शिखा आई है. तो वो आता है उसके पास एंड ही भी लाइक कि बहन देख, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दे, मैं आगे से ना कभी तेरे को छोड़ने नहीं आऊँगा. यार तुम्हारी रिचा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कितना गंदा पीटा है उसने कल मेरे को. और इस लाइक जब वो ये चीज़ बोलता है तो रीटा और सिया हंसने लगते हैं. यहाँ जब शिखा थी वो बोलती है सॉरी उनकी तरफ से. तो तुषार बोलता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके होता है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड मुझे नहीं करना था. वही बोलते हैं. देन उसके बाद इनका जो कॉलेज था वो स्टार्ट हो जाता है, सब लोग अपनी क्लासेस लेने लगते हैं, और ये सब करते करते इन लोग को शाम हो ही जाती है. देन इट्स लाइक सबका कॉलेज ओवर होता है, सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, ठीक है. यहाँ जो शिखा थी वो भी घर पर आती है, एंड जैसे वो घर आती है तनु भी लाइक की और भाभी जी. अब यहाँ जो शिखा और तनु थे इट्स लाइक ये लोग बातें करते करते आ जाते हैं रूम में शिखा के. अब यहाँ जो शिखा थी वो उससे पूछती है क्या बात है, इट्स लाइक आज थोड़ा डिफरेंट लग रहे हो. तन्नू कहती है कि कुछ नहीं भाभी. शिखा बोलती है अच्छा तो मतलब अब मुझसे भी छुपाया जाएगा. तो तन्नू कहती है कि हाँ भाभी ऐसे कुछ नहीं है. शिखा उसके पास बैठते हुए दन कहती है बताओ क्या बात है. तो तन्नू कहती है कि भाभी वो ना एक लड़का है. तो शिखा बोलती है बहुत अच्छी बात है, आगे. तो तन्नू कहती है कि भाभी लाइक वो ना मेरा पिछले 4 साल से वेट कर रहा है और मुझे हर बार मना कर देती हूँ. तो शिखा पूछती है कि आप उसे मना क्यों कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है क्या वो. तो तन्नू कहती है कि नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है. लाइक ऐसा कुछ नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं है, बट बात ये है कि वो दीदू को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और जिस दिन दीदू को पता चलेगा ना वो मेरा जीना मुश्किल कर देंगी और 4 ताने अलग से देंगी. तो यहाँ जो शिखा है वो पूछती है आपको अपनी दीदू से डर लग रहा है लाइक कि वो क्या करेंगी. तो तन्नू कहती है भाभी वो बात नहीं है. देखिए अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे इस बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइक दीदू हमसे सही से बात करते हैं या नहीं, बट स्टिल मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बात ये है. तो शिखा कहती है अच्छा तो मतलब तुम अपनी दीदू से प्यार करती हो. तो तन्नू कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है. तो यहाँ जो शिखा थी वो थोड़ा हंसने लगती है. देन वो पूछते हैं अच्छा बताओ वो कौन है, नाम क्या है उसका, कुछ मतलब बताओ उसके बारे में. तो तन्नू कहती है भाभी ये ना सीक्रेट है, प्लीज़ आप किसी को मत बताना. तो शिखा बोलती है अच्छा ठीक है मैं नहीं बताऊँगी, आप पहले मुझे बताओ तो. तन्नू कहती है कि भाभी उसका नाम ना कुणाल है. तो शिखा कहती है कि कुणाल, ये नाम तो मेरे को सुना सुना लग रहा है. तो तन्नू एकदम से बोलती है कि वो दीदू का मैनेजर है. तो शिखा बोलती है अच्छा वही ना जो हमारे घर आता जाता रहता है, रिचा जी के सारे काम हैंडल करता है क्यों. तो तन्नू अपना सर हाँ में हिलाती है, बट होता ना उसे अब थोड़ा डर लग रहा था. तो यहाँ जो शिखा वो बोलती है तो उसे हाँ क्यों नहीं करा अब तक. तो तन्नू कहती है कि भाभी इट्स लाइक मैं उसको हाँ कर दूँ तो दीदू ना उसकी जान ले लेगी. इट्स लाइक आपको भी पता है वो कितना गुस्सैल है, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं दीदू को फेस कर पाऊँ. तो शिखा बोलती है तभी कुणाल को इतनी डांट पड़ती है, लेकिन फिर भी बेचारा रिचा जी के साथ घूमता है. तो तन्नू कहती है लाइक ये लोग बात कर ही रहे थे उसके बारे में, तभी जो रिचा है वो एकदम से रूम में एंटर करती है, और दोनों आराम से अपनी अपनी मस्त बातें कर रहे थे. तो जो रिचा है वो पीछे से पूछती है क्या बात कर रहे हो दोनों, मुझे भी बताओ. जैसे वो ये चीज़ बोलती है तो तन्नू की उस पर नज़र पड़ती है, और तन्नू जैसे उसको देखती है वो चुपचाप वहाँ से उठ के चली जाती है अपने रूम में. यहाँ जो रिचा है वो देखती है शिखा की तरफ, तो शिखा भी उससे बोल देती है कि
मुझे तो नहीं पता वो किस बारे में बात कर रही थी। अगर आपको पता करना है तो आप खुद जाकर अपनी बहन से पूछ लीजिए। तो ऋचा बोलती है कि रहने दो, वैसे भी मुझे कुछ और काम है। और इसका क्या है, ये तो हमेशा से ही अपने सारे काम गलत करती हुई आई है, ऑलवेज। तो अब यहाँ जो शिखा थी बोलती है बस कीजिए आप, आपको तो बस मौका चाहिए बोलने का। और लाइक वो उसको बोल देती है एंड उठ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो ऋचा थी वो उसकी तरफ देखती है, लाइक इसको क्या हो गया। अब वो कुछ और बोलती कहती इससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग होता है। तो वो देखते हैं कि सामने से सुनैना का कॉल है। सो वो कॉल अटेंड करती है। सो सामने से सुनैना बोलती है, हेलो बेबी, कहाँ हो आप, आपने कॉल तक नहीं किया, मेरे को मैसेज करना भी भूल गए हो क्या। तो ऋचा कहती है कि मैसेज तो तुमने भी नहीं किया मुझे, लाइक सुबह से एक भी मैसेज नहीं आया तुम्हारा। तो सुनैना कहती है कि हाँ मैंने मैसेज आपको नहीं किया, ये तुम्हारी फैमिली को पता चलता तो तुम्हारी फैमिली कितना हंगामा करती है यार, इसलिए मैंने नहीं किया। और आपको कॉल करूँ तो आप बिज़ी होते हो, मैं आपके घर भी आऊँ तो कैसे आऊँ ये बताओ। आपसे मिल तक नहीं पा रही हूँ, आपसे बात तक नहीं कर पा रही हूँ, और एक आप हो कि। तो यहाँ जो ऋचा वो कहती है कि मैं बिज़ी थी इसलिए मैसेज नहीं कर पाई। तो सुनैना बोलती है कि अच्छा। तो ऋचा बोलती है कि क्या हुआ, क्या बात है बताओ। तो सुनैना कहती है कि मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि तुमने मेरा कार्ड बंद करवा दिया। क्यों, अब आपका कि मुझसे मन भर गया है, या आपको अपनी वाइफ ज़्यादा पसंद आने लगी है। तो यहाँ जो ऋचा वो बोलते हैं शट अप यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है तुम्हें, मैंने जस्ट तुमसे क्वेश्चन करा है। सो यहाँ जो सुनैना वो कहती है कि आपकी मर्ज़ी के बिना तो मेरा कार्ड बंद होगा नहीं ना, तो मैं और क्या बोलूँ। तो यहाँ जो ऋचा वो कहती है कि तुम एक मिनट रुको, मैं करती हूँ तुम्हें कॉल। लाइक ये चीज़ बोल के वो कॉल कट करती है। देन वो सीधा कॉल करती है कुणाल को। सो यहाँ जो कुणाल था वो लाइक कॉल अटेंड करता है और कहता है यस मैम। तो ऋचा कहती है कि तुमने सुनैना का कार्ड बंद करवाया, ब्लॉक करवाया। तो कुणाल कहता है कि थोड़ा डरते हुए कि मैम उनका उनके कार्ड का 1 महीने का एक्सपेंडिचर कम से कम 7 से 8 लाख के ऊपर जा रहा है, और ऐसा मैंने सिर्फ एक बार नहीं देखा, 6-7 महीने से यही चीज़ें चल रही हैं। सो इसीलिए मैंने उनका जो कार्ड था वो ब्लॉक करवा दिया है। तो ऋचा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, और तुम होते कौन हो, मेरा कोई भी कार्ड ब्लॉक करवाने वाले तुम होते कौन हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, और मेरा कार्ड मैं जिस मर्जी को दूँ, तुमने कैसे बंद करवाया, तुम्हारा है या तुम्हारे बाप का है। सो यहाँ जो कुणाल है वो कहता है मैम आई एम सॉरी बट मैं आपके साथ इतने लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, सो मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा स्टेप लेना चाहिए। तो यहाँ जो ऋचा वो कहती है तुम मेरे साथ बस 3 साल से काम कर रहे हो और तुम मेरे जस्ट एम्प्लॉय हो, मेरे घर में घुसने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी ने तुम्हें हक नहीं दिया कि तुम मेरी फैमिली के अंदर घुसो और देन अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन ले लो। तो यहाँ जो कुणाल है वो कहता है कि आई एम सॉरी मैम, मेरे से गलती होगी मैम, मैं करवाता हूँ उसको अनब्लॉक। तो यहाँ जो शिखा है वो आई मीन ऋचा वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो यहाँ जो कुणाल है वो कहता है कि मैम मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी एंड मुझे ये चीज़ लग रही थी कि कहीं ना कहीं सुनैना मैम कुछ गलत कर रही हैं। तो यहाँ जो ऋचा वो और ज़्यादा गुस्से से बोलती है अब तुम मुझे बताओगे क्या क्या गलत है और क्या सही है। पैसा मेरा है, गर्लफ्रेंड मेरी है, उसकी मर्जी वो जितना मर्जी उड़ाए उड़ाए, पैसा मेरी जेब से जा रहा है, तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तो यहाँ जो अब कुणाल था वो थोड़ा चुप हो जाता है। यहाँ जो ऋचा थी वो कहती है और तुम कल से ना तुम्हें जॉब पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर फायर्ड। और इतना बोल के वो गुस्से से जो कॉल था उसको कट कर देती है। और होता ना वो अभी गुस्से में लाइक फ़ोन को उसने नीचे किया ही था, इतने में जो शिखा थी वो रूम में आती है और वो देखती है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ी हुई है। तो वो उससे पूछती है क्या हुआ, सब ठीक है, आप गुस्से में लग रहे हो। तो ऋचा उससे भी कहती है कि तुम्हें क्या करना है यहाँ, ज़्यादा ना मेरी वाइफ मत बना करो तुम। तो यहाँ जो शिखा है वो कहती है मैं ऑलरेडी आपकी वाइफ हूँ। तो यहाँ जो ऋचा वो कहती है वाइफ हो ना तो खुद जान लो, मेरे सर पे चढ़ के मत नाचा करो तुम। इस लाइक जिस तरीके से जो ऋचा वो बोल रही थी, शिखा को देखो यार, ऑफकोर्स उसे बुरा तो लग रहा था बट उसे पता है यार इस इंसान का नेचर कैसा है और वो हमेशा ऐसे ही बात करती है। वो तरह उसे बुरा लग रहा था बट वो उससे कुछ नहीं बोलती। और एंड वो भी लाइक जाकर अपना होता ना बेड पे जाके वो अपना आराम से सो जाते। शी भी लाइक कि फाइन, नहीं बोलना मत बोलो। यहाँ जो ऋचा वो देखती एक बार शिखा की तरफ कि ये तो सो गई है, होता ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बट वो अब लड़े भी किससे। सो अब होता क्या है, वो भी अपना थोड़ी देर बाद जाके अपना चेंज वेंज करके शांति से अपना सो जाती है। नेक्स्ट डे लाइक सबका नॉर्मल डे चल रहा था। यहाँ जो ऋचा थी वो भी अपना ऑफिस में जाती है
और जो अपना काम वाम थे वो कर रही थी, ठीक है। अब नाउ द सीन इज़ कि वो ऑफिस में थी और होता ना, ऑफिस का सारा काम उसका कुणाल देखता था, ठीक है। उसके पास जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आती थी, बट नाउ द सीन इज़ कि उसके लिए सब कुछ हैंडल करना अब दिक्कत पड़ रही है। बिकॉज़ देखो ना, तो कुणाल है और अब कुणाल नहीं है तो सारा काम जो कुणाल सँभालता था उसको सारा बर्डन उसके ऊपर आ गया था। इस वज़ह से अब जो रिचा है उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा था। एंड ऑफ़िस में भाई आज कोई ऐसे एम्प्लॉयी नहीं था जिसने उसके सामने जाके डाँट ना खाई हो। लिटरली आज हर किसी पे वो चढ़ रही थी और हर किसी को सुना रही थी। और होता ना, यही सब करते-करते उसका ऑफ़िस टाइम भी ख़त्म हो जाता है। अब वो घर पर आती है और घर पर भी इट्स लाइक नॉर्मल चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ जो शिखा है, डिनर वगैरह के बाद ये सब लोग अपने रूम में आ गए थे। और होता है ना, देखो, रिचा का ये था, वो बंदी परेशान है, गुस्से में है एंड उससे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है। बट स्टिल होता है ना, वो किसी से बात नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं उसे बात नहीं करनी, बट इट्स लाइक घर पे वो ऑफिस से रिलेटेड किसी से कोई बात करती ही नहीं थी। सो अब उसे था कि वो अब किसी से बात भी नहीं कर पा रही है एंड अब उससे अंदर भी नहीं रखा जा रहा। यहाँ दूसरी तरफ जो शिखा है, उसको तन्नू ने बता दिया था कि दीदू ने क्या करा है। इट्स लाइक उसने कुणाल को फायर कर दिया है और इट्स लाइक वो बताती भी कि अब जो कुणाल का सारा काम था वो दीदू के ऊपर आ गया होगा। सो ऑफ कोर्स दीदू काम की वजह से ज़्यादा परेशान है। बिकॉज जो तन्नू है वो इतना तो यार देखो अपनी बहन को जानती थी, और जो शिखा है वो भी ऑब्जर्व कर रही थी जो रिचा है उसको। सो वो भी समझ रही थी कि काम का प्रेशर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो अब होता ना, वो भी तन्नू से बात करने के बाद वो आती है अपने रूम में, और वो आती है तो देखती है कि जब शिखा आती है रूम में तो वो देखती है कि जो रिचा है वो अब तक आई नहीं है। एंड हमेशा की तरह वही सीन था कि जो रिचा वो लेट ही आ रही थी। बाकी सब ने अपना डिनर विनर कर लिया था एंड देन सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ जो शिखा है वो भी अपने रूम में आके बैठ जाती है। एंड यहाँ लाइक टाइम ना हो चुका था, लाइक काफ़ी लेट हो चुका था। अब जो रिचा है वो घर पर आती है। सो घर आती है तो जो सर्वेंट था वो उसकी शक्ल देख रहा है। लाइक होता ना, रिचा उसके सामने खड़ी हुई है एंड वो सामने खड़े होकर उसकी तरफ देख रहा है। तो रिचा बोलते हैं, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ जाकर शिखा को बुला के लेकर आओ। तो वो बोलता है जी मैम, और वो देन जाता है ऊपर शिखा के रूम में। वो पहले नॉक नॉक करता है, देन अंदर जाता है। और शिखा अब तक जाग रही थी। वो बोलता है कि मैम नीचे रिचा मैम आ गए हैं, भाभी आप प्लीज़ नीचे आ जाइए, वो बुला रहे हैं आपको। तो शिखा कहती है कि आप ऐसा कीजिए, जाइए और जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं सो गई हूँ, अगर उन्हें कुछ काम है तो वो यहाँ पे आके मेरे को जगा दें। तो जो सर्वेंट था वो कहता है भाभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है मैम। तो शिखा कहती है इट्स ओके, आप जाकर कह दीजिए कि वो सो गई हैं। तो वो भी अब क्या करता है, वो थोड़ा सा घबरा रहा था बट क्या ही कर सकता है बेचारा, वो जाता है एंड जाकर वो कहता है कि मैम भाभी सो गए हैं। यहाँ जो ऋचा थी वो लाइक डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी, बट जब वो ये सुनती है कि वो सो गई है, वो डिनर नहीं करती, वो उठकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। और वो लाइक जाकर देखते तो शिखा इज़ लाइक सच में वो सो रही है, लाइक वो लेटी हुई है, ठीक है, जगी हुई थी वो। यहाँ जब हमारी ऋचा वो आवाज़ देती है कि शिखा, बट शिखा जानबूझ के सोने की एक्टिंग करती है, ठीक है। अब यहाँ जो हमारी शिखा थी, होता ना फुल, वो तो अपना एक्टर मोड ऑन कर चुकी थी। यहाँ देन ऋचा भी अब वो क्या ही करती, वो भी गुस्से में जाकर अपना बेड पे लेट जाती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। थकी हुई थी तो थोड़ी देर के लिए उसको नींद आ जाती है, बट यार देखो, बंदी भूखी भी है तो भूख भी लग रही है उसको। रात में काफ़ी लेट अब वो उठती है एंड उसे भूख लग रही थी, तो वो देखती है इधर उधर। एंड यहाँ दूसरी तरफ जो हमारी तन्नू थी, वो कॉल पे बात कर रही थी कुणाल के साथ। एंड होता ना कि लाइक सब लोग सो गए हैं तो वो आराम से शांति से उससे कॉल पे बात कर रही है। अब जब उसे रूम में कुछ नहीं मिलता, वो आती है नीचे हॉल में और वो जाती है किचन की तरफ। लाइक अब तक सब लोग सो गए थे, लाइक घर के सब लोग भी और सर्वेंट्स भी सब आराम से अपना सो गए थे। यहाँ जो तन्नू है वो अपने रूम से बाहर थी और वो घूमते हुए बात कर रही थी। उसकी नज़र पड़ती है कि किचन में अभी अभी कोई घुसा है, लाइक किचन में कोई गया है। इज़ लाइक देखो, वो रूम से बाहर थी और वो बाहर गार्डन एरिया में बात कर रही थी। जब वो देखती है कि कोई इस तरह से मतलब गया है किचन में, बिकॉज जो रिचा थी ना, वो इधर उधर देखते हुए जा रही थी कि लाइक कोई देख तो नहीं रहा, इस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। वो सोचते हैं कि शायद कोई चोर हो रहा है। वो अंदर आती है, वो वहीं से थोड़ा ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि कौन है वहाँ पे। जैसे वो आवाज़ लगाती है तो रिचा उसकी तरफ टर्न करती है एंड वो किचन से बाहर आती है और जो तन्नू थी वो अंदर की तरफ जाती है। यहाँ जो रिचा थी उसकी तरफ देखती है, देन वो उससे पूछती है कहाँ से आई हो इतनी रात में, हाँ क्या फालतू चीज़ें करती रहती हो।
तो यहाँ जो तन्नू है वो बोलती है, आपको क्या लगता है मैं इतनी रात में नाइट सूट में कहाँ से आऊँगी? मैं लाइक सीरियसली मैं नाइट सूट में कहीं पे घूमने जाऊँगी क्या रात में? तो ऋचा बोलती है कि हाँ, तो रात के 1 बज रहे हैं, किससे बात कर रही हो इस टाइम तुम कॉल पे? तो अब यहाँ जो तन्नू थी वो थोड़ा गुस्से में आती है और वो अब बोलती है कि आपको ना कोई हक नहीं है मुझसे ये पूछने का कि मैं किससे बात कर रही हूँ या किससे नहीं। आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे ये पूछने का। और वैसे भी आपके लिए हम तो बहुत फालतू लोग हैं ना, तो क्यों इन फालतू लोगों की पर्सनल लाइफ में आपको एंटर करना है? मत करो, मर जाने दो, जो मर्जी करें। और लाइक ये चीज़ बोलकर वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में अपने रूम में। यहाँ जो रिचा है उसको पहले से गुस्सा आ रहा था एंड यहाँ जिससे कि तन्नू बोल कर गई थी उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो ये चीज़ सोच रही थी कि पहले तो आकर वो मैगी वगैरह कुछ बना के खा लेगी, बट लाइक अब ये चीज़ होने के बाद उसका मन ही नहीं करता कुछ खाने पीने का। सो वो गुस्से से चली जाती है अपने रूम में और होता है ना, जाकर वो देखते हैं कि शिखा अभी भी सो रही है, बट शिखा इज़ लाइक वो सब देख रही थी और होता ना वो सोने की नौटंकी कर रही थी और कुछ नहीं। तो लाइक वो जगी हुई थी बट स्टिल शी भी लाइक कि मैं तो नाटक कर रही हूँ। आई मीन वो सच में जग रही है, देख रही है, बट वो बोल कुछ नहीं थी। अब यहाँ जो रिच है वो भी अपने रूम में जाती है और वो देखती है, बट शी भी लाइक कि ओके फाइन, सो रही है सोने दो। वो भी जाकर अपने बेड पे लेट जाती है, सोने का ट्राई करती है, बट यार देखो भूख लग रही है तो बंदे को नींद भी नहीं आएगी, बट वो काफ़ी देर तक ट्राई करती है कि वो सो जाए। अब यहाँ जो शिखा है ना वो उससे नहीं देखा जाता तो वो उठ जाती है। सो रिचा उसकी तरफ देखते हैं एंड शी भी लाइक कि मैडम हो गई आपकी नींद पूरी? हाँ। सो यहाँ जो शिखा है वो उसको कोई आंसर नहीं करती। अब यहाँ जो रिचा को बोलती है, नहीं आपको मेरी कोई फ़िक्र है या नहीं है? इस घर में किसी को मेरे कुछ पड़ी हुई है या नहीं? यहाँ जो शिखा है वो स्टिल उसकी तरफ देखती है बट कुछ नहीं बोलती और अपने हेयर टाई करते हुए वहाँ से उठ के चली जाती है नीचे। लाइक वो जाती है किचन में और ऑफ कोर्स वो भी मैगी ही बनाती है। मैगी बनाकर वो लेकर आती है रूम में एंड लाइक वो लाकर रखती है रिचा के आगे। सो यहाँ जो रिचा थी वो उसकी तरफ देखती है लाइक बाउल की तरफ, तो शिखा कहती है खा लीजिए। सो रिचा कहती है मैंने तुमको बोला कुछ खाना बनाने के लिए? तो यहाँ जो शिखा है तो बोलती है ओके फाइन मैं खा लेती हूँ, आपको नहीं खानी तो। और ये चीज़ बोलकर वो सामने बैठती है एंड एक बाइट बनाती है और लाइक होता ना वो उस पर फूंक मार रही थी। सो लाइक होता ना अपने मुंह की तरफ लेकर जाने वाली थी, उससे पहले जो शिखा आई मीन रिचा थी उसका हाथ पकड़ती है एंड वो बाइट वो उसकी जगह अपने मुंह की तरफ ले जाती है और उसको खा लेती है। एंड देन बोलती है गरम है गरम है। तो शिखा बोलती है क्या करते हो यार आप बच्चों के जैसे, जल गया ना आप? तो रिचा लाइक होता है ना मासूम बच्चों की तरह अपना सर हाँ में हिलाती है। यहाँ जो शिखा थी उसको पानी देती है। सो वो थोड़ा सा पानी पीती है। देन शिखा बोलती है आप रुकिए मैं खिलाती हूँ आपको। और देन यही होता है, यहाँ जो शिखा थी वो उसको आराम से एक एक बाइट करके खिलाने लगती है और होता है ना रिचा भी बड़े प्यार से आराम से उसके हाथ से खा रही थी और होता है ना लाइक नॉट जस्ट खा रही थी, होता ना भाई उसको वो एडमायर कर रही है उस मोमेंट पे, लाइक वो उसकी तरफ देख रही है और बड़े प्यार से देख रही है। एंड वो इस मोमेंट पे ना अपना गुस्सा सब कुछ वो भूल गई थी। इट्स लाइक उसके माइंड में वो सारी चीज़ें आई ही नहीं थी। यहाँ जब रिचा को हो जाता है कि उसका पेट भर गया तो बोलती है बस खा लिया। सो शिखा बोलती है ओके एंड वो बाउल को थोड़ा साइड में रख देती, बट होता ना वो अभी भी रिचा की तरफ देख रही थी और होता ना थोड़ा स्टेयर कर रही थी। तो रिचा पूछती है क्या हुआ? तो शिखा कहती है ये जितना गुस्से में लुक देते हो ना उतना ही दिल से आप छोटे से बच्चे जैसे हो। तो रिचा उसे पूछती है मतलब वो कैसे? तो शिखा बोलती है आप कब से आए हो और तब से आपको भूख लग रही थी, बट आपने खाना खाया नहीं क्योंकि मैं नीचे नहीं आ रही थी। तो मेरे ना आने का गुस्सा आपने तन्नू के ऊपर निकाल दिया और आपके लिए फिर बनाकर भी लाओ तो आपको नौटंकी करनी है कि नहीं मुझे नहीं खाना, बट डीप डाउन भूख भी लग रही है। सो यहाँ जो रिचा वो बोलती है ये सब बातें तुम्हें पहले से पता थी, लेकिन कैसे पता थी? और एक सेकंड आप तो सो रही थी ना, आपको कैसे पता मैं तन्नू को नीचे डांट कर आई हूँ? सो शिखा कहती है कि जब आप नीचे जा रहे थे तो आपके पास मैं नीचे आ रही थी एंड मैंने तब देखा कि आप तन्नू को डांट रहे हो। तो रिचा कहती है हाँ तो मैं और क्या करती यार, लाइक मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो तो वो मेरे को उल्टा जवाब दे रही थी। ये तुम्हें पता नहीं है शिखा, तन्नू और रोहन दोनों फालतू काम करते हैं और कुछ नहीं। पता नहीं दोनों को क्या लगता है क्या नहीं लगता। सो यहाँ जो शिखा है वो बोलती है अच्छा। सो ये तो वही बात हो गई ना कि पूरी फैमिली में इकलौते बस आप ही एक अच्छे इंसान हो, आपने ही कभी कुछ नहीं किया, बाकी तो सब उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। तो रिचा बोलती कि हाँ मैंने नहीं किया कभी कुछ ऐसा,
मैंने कभी कोई ऐसी गलती नहीं करी है शिखा कि जिसकी वजह से मेरी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम आए। तो यहाँ जो शिखा है वो बोलती है झूठ, झूठ बोल रहे हो आप। एक बात बताओ, जब आप स्कूल में थे आपको इंग्लिश की वजह से हर रोज़ डाँट पड़ती थी और आप स्कूल से भागते थे सिर्फ़ एक सब्जेक्ट की वजह से, और तब माँ ने आपका हाथ नहीं छोड़ा था, आपके साथ रही थी, आपकी सारी बातें वो समझती थी और उन्होंने आपको समझाया। और एक मिनट हाँ, जब उन्हें पहली बार ये चीज़ पता चली कि आपको लड़के नहीं लड़कियाँ पसंद है, तब माँ ने क्या किया? आपको घर से निकाल दिया था क्या? वो थी ना आपके साथ, क्योंकि वो आपकी फैमिली है, आपसे बहुत प्यार करती हैं। और पहली बात, आपसे भी ना बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, बट माँ ने बड़े होने के नाते हमेशा आपको समझा है, आपका साथ दिया है, आपको समझाया है। और जब आपकी बारी आई अपना हक अदा करने की, जब आपकी बारी आई अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाने की, तब आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप अपने बहन-भाइयों के साथ? आप अपने बहन-भाइयों को ना समझते तक नहीं हो, आप उन दोनों से बड़े हो। आपका हक नहीं बनता क्या अपनी फैमिली को एकजुट करके रखने का, लाइक सबको एक साथ लेके चलने का? उल्टा आपने क्या किया? उनको कभी समझा भी नहीं और हर चीज़ के लिए दोषी उनको ही समझा। आप जो सुनना चाहते हो बस वो लोग वही सब चीज़ें करें जो आप चाहते हो, बस हमेशा वही हो, ऐसा नहीं होता। फैमिली है ये, सबकी अपनी राय होती है, सबकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सब अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, सबके अपने अलग सपने होते हैं। और एक मिनट, आज आपने क्या किया था? आई मीन कल आपने क्या किया था? एक छोटी-सी गलती की वजह से आपने कुणाल को उसकी जॉब से निकाल दिया। वो इंसान जो आपके साथ इतने समय से रहा, दिन-रात आपकी कंपनी के लिए उसने पूरी मेहनत करी है। उसने अपने दिन-रात एक कर दिए, पूरा अपना 100% दिया है। आपके साथ एक टीम बन के काम किया है उसने। तो यहाँ जो रिचा वो धीरे से बोलती है, तो उसकी सैलरी मिलती है उसे। तो शिखा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, अच्छा मतलब उसकी सैलरी मिलती है, मान लिया। तो आपको क्या लगता है कि आप उसको सैलरी देते हो, तो आपकी कंपनी से अच्छी सैलरी उसे कहीं और नहीं मिल सकती है क्या? पैसों से कुछ नहीं होता। लाइक ठीक है, आप उसको सैलरी देते हो, वो उसका हक है। लेकिन वो इतने लंबे टाइम से सिर्फ़ सैलरी के लिए काम नहीं कर रहा है। एटलीस्ट आपको वो चीज़ भी तो देखनी चाहिए ना। वो इतने लंबे टाइम से आपके साथ काम कर रहा है, थोड़ा तो आपको उसके लिए थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। वो क्या नहीं करता, आपके कॉल पे वो रात के 3-3 बजे वो काम करने बैठ जाता है। और आपको क्या लगता है कि लाइक जितना वो आपकी कंपनी के लिए करता है, इतना वो किसी और की कंपनी के लिए करेगा, तो क्या उसको इससे बेटर सैलरी, उसको इससे बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी? और जब वो ये चीज़ बोलती है तो होता है ना, वो थोड़ा गुस्से से और वो थोड़ा-सा समझाने वाली टोन, दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ करती है। एंड अब जो रिचा, उसको वो चीज़ें समझ आ रही थी, बट वो इस टाइम मुझसे कुछ नहीं बोलती। और लाइक यहाँ जो शिखा थी वो उसकी तरफ देखते, और अब वो थोड़ा गुस्से में थी। तो यहाँ जो रिचा है वो कहती है, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो रहा है ये आपका। और ये चीज़ बोलकर वो होता ना, बेड पे लेट जाती है, वो सो जाती है। यहाँ जो शिखा थी वो भी उठते हुए बोलती है, आपसे ना बस यही उम्मीद थी मुझे। और ये चीज़ बोलकर वो भी जाती है अपनी साइड पे और वो भी सो जाती है। सो दोनों सो जाते हैं। तुम लोग भी जाओ गाइस, तुम भी जाके आराम से सो जाओ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स। ओके बाय।